स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को टॉपर की यानी जो प्रदेश टॉपर होते हैं उनकी बिल्कुल असली बोर्ड की रियल कॉपी दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ सभी कॉपियां यानी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे और आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की रियल बिल्कुल कॉपी है और इन सभी कॉपियों में आप लोग देख सकते हो अलग अलग नंबर मिले हुए। ठीक है, किसी भी इस तरीके से 100 में 100 अंक मिले हुए, तो किसी भी इस तरीके से ठीक है 100 में 97, किसी में 100 में 95 और यहाँ पे 100 में 98 और एक कॉपी में 70 में 70 अंक मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कई कॉपियां हैं। तो आखिरकार ये जो बोर्ड के टॉपर होते हैं ये अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जिससे कि जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो इतने भर भर के नंबर देते हैं, इतने अधिक नंबर देने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, पूरे के पूरे अंक मिले हुए। तो आखिरकार इन कॉपियों में कैसे लिखा गया है, आखिरकार आप लोग कैसे लिखते हो और टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं, जिससे कि वो टॉपर बन जाते हैं और उनको पूरे अंक सभी सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक एक कॉपी को बिल्कुल लाइव यहाँ पे दिखाएंगे, एक एक पेज को दिखाएंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखा गया है इसमें। ठीक है, जिससे उनको इतने इतने अंक मिले हुए हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि ये कॉपियां जो है, अगर आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही लकी हैं, बहुत ही वरदान उनके लिए सिद्ध होगी वीडियो। क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको कॉपी टॉपर की दिखा रहे हैं ना, इसके दिखाने के बाद यानी देखने के बाद आपको आपके अंदर जितने भी डाउट है ना सब क्लियर हो जाएंगे। आप लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हो मैम कितने जो है कितने पेज आंसर लिखे, 2 नंबर का है तो कितना लाइन लिखे, 4 अंक का क्वेश्चन है तो कितना नंबर मिलेगा, उसमें कितना पेज हम लिखे, कितने लाइन लिखे, कितने आंसर लिखने चाहिए। ठीक है, कैसे आंसर लिखने चाहिए, टॉपर की तरीका क्या है। तो ये सभी तरीका आप लोग इस पूरे टॉपर की खुद हम आपको प्रदेश टॉपर की यहाँ पे कॉपी दिखाएंगे, जिससे आप लोग सभी तरीके को सीख जाओगे और आपको सभी चीजें पता चल जाएगी और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो दुगुना बढ़ जाएगा। और आप लोग एग्जाम से पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो ये आपके लिए 100% बिल्कुल हेल्पफुल है, यूजफुल है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो कॉपियाँ हैं बोर्ड की ये सभी के पास आपको नहीं मिलेगी, ये सभी लोग यूट्यूब पर नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉपी सिर्फ एग्जामिनर को मिलता है जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं और हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम यानी कि टीचर है बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले, इसलिए ये कॉपी सिर्फ हमारे पास है, यानी हमें ये कॉपी मिली हुई है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये कॉपी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग को पूरी कॉपी एक एक कॉपी बिल्कुल ठीक है एक एक पेज दिखाने वाले हैं टॉपर की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कई इसमें ऐसी कॉपी है जिसमें बच्चे ने ABCD कॉपी लिया हुआ है। ठीक है, तो आखिरकार इन्होंने क्या लिखा है सभी चीजें बताएंगे, एक एक कॉपी को दिखाने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है और ये हिंदी का पेपर, यानी सबसे पहले हम आपको हिंदी सब्जेक्ट की कॉपी को दिखाएंगे, बोर्ड की कॉपी को। तो यहाँ पे कई कॉपियां हैं, तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले ये जो 100 में 100 अंक वाली कॉपी है ना इसको हम आपको दिखाएंगे। ये प्रदेश टॉपर की कॉपी है, आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले कि आप सभी की बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है, असली कॉपी है। यही कॉपी आपको क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम जब आप लोग दोगे तो यही कॉपी आपको मिलेगी, इसी पर आपको सभी आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, ये बोर्ड की कॉपी होती है। तो सबसे पहले आपको इस बोर्ड की कॉपी के फ्रंट पेज ये होता है, इसको आपको भरना होता है। इसमें जैसे रोल नंबर हो गया आपका 10 अंकों का, शब्दों में अंकों में भर देना है और इसके अलावा यहाँ पे आपको विषय वगैरह दिन दिनांक नीचे आप सभी को लिख देना इस तरीके से। सबसे पहले आपको हिंदी पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे लिखना है, कॉपी पर इसका आंसर नहीं लिखना होता है। तो OMR शीट जो है आपका कंप्यूटर से चेक होता है, ये टीचर चेक नहीं करते, तो वो कंप्यूटर से चेक हो गया। बाकी यहाँ पे जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है ना, इसका आंसर बच्चे ने कॉपी पर लिखा है, तो कैसे लिखा हुआ है, कैसे स्टार्ट करना है, सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे। तो जैसे ही आप लोग इस फ्रंट पेज को ऐसे पलटते हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो पहला पेज है इसी जगह से देखिए आपको बोर्ड में लिखना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे टॉपर बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आखिरकार इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के आंसर को इन्होंने कैसे लिखा जिससे इनको पूरे के पूरे अंक मिले हुए हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे खंड व लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न ऐसे ब्लैक पेन से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 21 है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बच्चे ने लिखा है जो बहुत अच्छा किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम आपको बता दें, आप लोग आंसर चाहे कितना भी अच्छा तरीके से क्यों ना लिखे, अगर क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं तो जो एग्जामिनर है यानी हम सब टीचर जो होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि आप लोग किसका आंसर लिखे हो, जिसके कारण ठीक है आपका अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर दे दिया जाता है, या नंबर ही नहीं दिया जाता है, उस पर 0 अंक दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लिख देना है, ऐसे जैसे लिखा गया। तो यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 21। उसके बाद देखिए पहला यहाँ पे है क्वेश्चन 21 की, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और यहाँ पे पहला यानी कि यहाँ पे गद्यांश दिया है, दूसरा इसके अथवा करके गद्यांश दिया, दोनों में से किसी एक के 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना होता है इसमें। और यहाँ पे देखिए ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में ये चीजें लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो आप दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इसमें 2 गद्यांश दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने सबसे पहले संकेत लिखा हुआ है यानी गद्य लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे 2 गद्यांश है, तो दोनों गद्यांश में से आप लोग किसके आंसर को लिखे हो ये पता चलता है तब, जब आप लोग ऐसे संकेत लिखे रहोगे तब। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने यही किया है। सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे गद्य या संकेत हेडिंग डाल सकते हो, इसमें आगे के 2 वर्ड हे भगवान डैश डैश बना रही है, इसको लिखना होता है। ठीक है, तो गद्य में ऐसे हे भगवान डैश डैश बना रही है ऐसे लिख दिए। उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। पहला आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर डालना है, संदर्भ यानी जो भी क्वेश्चन है ना उसकी हेडिंग आपको जरूर बनानी है। जैसे संदर्भ है तो संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बिल्कुल ये सही और सटीक जो है संदर्भ लिखा गया है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखा है। यहाँ पे पाठ के नाम और लेखक के नाम को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखा गया है, जो बहुत परफेक्ट तरीका होता है टॉपर की। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए लिखा गया है, इसलिए इनको पूरे यहाँ पे 2 अंक एग्जामिनर ने दिया हुआ है, टीचर ने दिया हुआ है, आधे अंक भी इनके नहीं कटे। क्वेश्चन अगला है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 अंक का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या इसमें करना होती है, जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन आपको दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर है, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाला गया है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा गया जैसे स्टार्ट कैसे किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत और ये गद्यांश है, तो गद्यांश में लेखक कहते हैं कि ममता नामक स्त्री अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आपने ये अच्छा कार्य नहीं किया, यदि भविष्य में विपत्ति आती है तो भीख मांगकर हम अपना पेट पाल लेंगे, इस घूस लेने से तो कहीं श्रेष्ठ भीख मांगना है, इसकी चमक मेरे आंखों को खुलने नहीं दे रही यानी अंधा बना रही है। तो ये भी सही और सटीक आंसर है। तो इस तरीके से 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर इनको मिल गए, आधे अंक भी इनके नहीं कटे। ठीक है, और देखिए आपको ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, ये नहीं कि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज में आंसर लिखने लगे, ऐसा आपको नहीं करना है। 2 पेज लिखोगे टाइम भी आपकी चले जाएगी और आंसर भी पूरे क्वेश्चन का नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको 2 अंक का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे संदर्भ है तो ये तो 3 लाइन में ही हो जाता है, और रेखांकित अंश की व्याख्या तो इसको थोड़ा आप लोग आधा पेज में ऐसे लिख सकते हो, यानी 5 से 6 लाइन में। तो इस तरीके से, और आपकी क्वालिटी मैटर करती, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्वालिटी यानी थोड़ा ही लिखो, उसमें अगर क्वालिटी सही और सटीक आंसर है, लिखने का तरीका बेस्ट है, तो आपको पूरे अंक एग्जामिनर दे देते हैं, टीचर दे देते हैं। और फ्रंट पेज को आपको थोड़ा सजा कर लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जैसे आप लोग ऐसे आंसर लिख लेना। अब इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला थर्ड क्वेश्चन है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसको भी ऐसे नोट कर लो। ठीक है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता, यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, इस पे भी 2 नंबर, पूरे यहाँ पे 6 अंक मिल गए, आधे अंक भी इनके नहीं कटे। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये अथवा हो गया, ये इसको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, निम्नांकित पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ये 6 अंक का क्वेश्चन है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर से लेकर अड़गर्जन तक दिया हुआ है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। सबसे पहले देखिए इसमें आपको
पहले कि आपने गद्यांश उत्तर लिखा, अब यहाँ पे पद्यांश उत्तर लिख रहे हो, तो इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे पद्यांश उत्तर ब्लैक पेन से लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 22 लिख देना है। और इसमें भी आपको आगे के 2 वर्ड यानी पद डालकर अतुलनीय जिनके डैश डैश रणगर्जन, ठीक है, आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को डैश डैश करके लिख देना है। पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया, इसमें संदर्भ है तो संदर्भ भी आपको लिख देना है। देखिए पद्यांश के संदर्भ को कैसे लिखना है, हेडिंग सभी में डालना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के रचयिता कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो ये भी बिल्कुल सही और सटिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीका है लिखने का। इस पे कोई भी टीचर जो है नंबर काट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना जबरदस्त ये लिखा गया है, ठीक है, सही तरीके से लिखा गया। तो 2 नंबर इस पे मिल गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पे यानी रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी, जिसके नीचे अंडरलाइन है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल्य वैभव के साक्षी हैं, और जो है गरजती हुई लहरों के द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। तो ये भी सही और सटीक आंसर। 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 अंक पूरे इनको मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे भी लिखा गया पूरा सही और सटीक आंसर, 6 अंक इनको पूरे मिल गए। उसके बाद यहाँ से भी स्टार्ट होता है संस्कृत गद्यांश का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 अंक का ये क्वेश्चन होता है। यहाँ देखा, यहाँ पे दिया है पहले कि नागरिक का बहुल कालम से लेकर दत्तानी तक दिया हुआ है, और बच्चे ने 2 है तो दोनों में से इसी को लिखा है, पहले को ही लिखा है। आप लोग चाहे किसी को लिख सकते हो, ठीक है, यानी इन दोनों में से किसी अथवा वाला भी लिख सकते हो आंसर आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो लिखा गया है सबसे पहले संस्कृत गद्यांश उत्तर प्रश्न उत्तर संख्या 23। देखिए संकेत लिखा गया नागरिक बहुल कालम से लेकर दत्तानी तक दिया। संदर्भ इसमें संदर्भ पहले यहाँ पे हेडिंग लिखना है। उसके बाद देखिए प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड या संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें नागरिक यानी नागरिक के हार का वर्णन किया गया है। यही चीजें आपको लिखना है। तो बिल्कुल हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद आपको यहाँ से यहाँ तक की हिंदी अनुवाद करना है, जिसपे आपको 3 अंक मिलेंगे। तो देखिए हिंदी अनुवाद यहाँ पे हेडिंग डाला गया और यहाँ पे हिंदी अनुवाद पूरा लिखा गया, आप लोग देख सकते हो। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक पेज का, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि ये सभी जो क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके इस बार पेपर में हिंदी में जरूर आ सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार भी कर लीजिए। और इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति, यहाँ तक दिया हुआ है। तो इसका आप सभी को पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पे देखिए आपको संस्कृत पद्यांश उत्तर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 24। संकेत में मानम हित्वा से लेकर भावेत तक लिखना है। संदर्भ आपको देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया। इस श्लोक में त्याग के विषय को बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी अनुवाद यहाँ पे करना है, बहुत ही कम करना है, ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 अंक मिले, आधे अंक भी इनके नहीं कटे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है, 3 नंबर का है, ठीक है। ये चीजें आपकी जिला वाइज होती है, जिले के हिसाब से ही आपको आंसर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यानी जिस जिले का यह बच्चा है, टॉपर बच्चा, उसके यानी उस स्टूडेंट के जिले में ये ज्योति जोहार खंड काव्य आती है, तो उन्होंने ज्योति जोहार खंड काव्य लिखा है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिया है, ज्योति जोहार खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे। ज्योति जोहार खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र करना है। तो यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू की चरित्र की गई है, जिस तरीके से लिखा गया यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और आपको इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें आपको हेडिंग बनाकर लिखना होता है। हेडिंग यानी इस तरीके से डालकर, और इसमें किसके द्वारा लिखा गया, किसकी यानी इसके नायक कौन है, ये चीज़ें आपको जरूर लिखना है। जैसे श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जोहार खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये चीज़ें आपको जरूर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग का यूज करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद
के बाद देखिए अगला पेज के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो सभी हेडिंग का यूज करके ही लिखा गया है, जो बिल्कुल सही और सटीक तरीके से लिखा गया। और यहाँ पे आप ना इस वाले क्वेश्चन में अगर हेडिंग का यूज करते हो तो इसी को देखकर आपको टीचर पूरे नंबर दे देंगे, अगर हेडिंग सही है तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 3 नंबर इनको पूरे मिले हुए हैं। और इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखा गया सबसे पहले। तो यहाँ पे लेखक परिचय है और इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 26 है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए लिखना स्टार्ट करना है इसमें। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जयशंकर प्रसाद आपके क्लास 10 और 12 हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कवि और लेखक हैं। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय पेपर में आता है। तो देखिए इस तरीके से आपको ये बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स बनाकर लिखना है। और जो एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं ना, वो सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे, अगर इसमें सही और सटीक आंसर है सभी चीज़ें पॉइंट, तो आपको पूरे 5 अंक यहाँ पे दे देंगे। क्योंकि वो एक एक वर्ड को ऐसे मिलाकर चेक नहीं करते, क्योंकि उनको जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतना ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एकदम इम्पोर्टेंट और इसमें बिल्कुल करेक्ट लिखना है, सही लिखना है। ठीक है, और इसी बॉक्स को वो देखेंगे और 5 अंक दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी लिखना है। इसको टोटल 2 पेज में होना चाहिए, तभी आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जन्म स्थान, कुछ इंपॉर्टेंट भाषाएं, इनके मृत्यु, तो उसको ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहे, तो रचनाओं को आपको ऐसे लिखना है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डालना है। उसके बाद नाटक, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य, इसको आपको लिख देना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे आता है 26 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें है कवि परिचय। निम्नलिखित कवियों से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कवि परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का है, महादेवी वर्मा यहाँ पे लिखना है ब्लैक पेन से। यहाँ पे बॉक्स बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है, स्टार्ट करना है। ये भी आपके क्लास 10 और 12 हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जीवन परिचय, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये आपका पहला पेज है, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पेपर में आ सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे इतना जीवन परिचय लिखना है, जिसपे 3 नंबर मिलेंगे। और महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं आपको यहाँ पे लिख देना है। टोटल ये 5 अंक है, पूरे 5 अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें 27 नंबर का, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न पत्र में श्लोक जो है नहीं आया है, वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27 और श्लोक लेखन लिखना है, और यहाँ पे 2 लाइन की श्लोक आपको लिख देनी है। ठीक है, और श्लोक को जब भी लिखना है तो ऐसे बीच से ही लिखना है, बीच में समाप्त करना है, फिर अगले लाइन को वैसे ही लिखना है। हमारे चैनल पे ना हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। बोर्ड एग्जाम की सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बता दिया है, कौन कौन से आएंगे पेपर में, कैसे आपको लिखना है। पत्र लेखन हो गया, श्लोक हो गए, निबंध लेखन, जीवन परिचय, ठीक है, गद्यांश पद्यांश, सभी चीज़ें हमने बताया हुआ है। अगर आपको टॉपर की असली तरीका सीखनी है, कैसे लिखना है, पूरे हिंदी में आपको नंबर लाना है, तो आप लोग यहाँ पे जो तरीका लिखी गई इस कॉपी में इस तरीके से लिखिए और हमारे तरीके से लिखिए। ठीक है, हमें यही तरीका जो है, यानी टॉपर बच्चे की तरीका हम बताते हैं आपको। अगर आप लोग हमारे चैनल से देखते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना हम सिखाते हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हो। चैनल पे हमारे विजिट करके भी देख सकते हैं, और आप सभी लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे इस लोग कैसे लिखें, हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, अगर ऐसे आप लोग लिख कर सर्च करते हो बोलकर, तो हमारी वीडियो आ जाएगी। अगला देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, यानी इस तरीके से अगर लिखते हो तो पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन 28 है, अति आवश्यक कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी छुट्टी के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल कॉलेज का यहाँ पे नाम लिख देना है, पता लिख देना है, विषय आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, विषय आपको जरूर लिखना है। ठीक है, और जो आपको क्वेश्चन से ही लिखना होता है। तो देखिए बहुत अच्छा तरीके से बच्चे ने लिखा है। टॉपर बच्चे की बेहतरीन, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका है, और बहुत अच्छी परफेक्ट तरीका है बिल्कुल।
तो इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे दिनांक लिख देनी है। आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम में यहाँ पे क ख ग लिखना होता है, या तो नाम नहीं लिखिए, क्लास जो है 10वीं आपको लिख देना है, यानी जिस क्लास के आप लोग रहोगे उसको ज़रूर लिखिए। तो इस तरीके से लिख लेना आपको। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेपर में भी आपके आएगा तो इसको तैयार भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर और यहाँ पे बीरा वाला लिखा गया, ठीक है। यानी इस तरीके से यहाँ पे बीरा केन पूज्यत, बीरा विरट पूज्यत, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चा आसित। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इनको 1-1 अंक मिले हुए, आधे अंक भी नहीं कटे हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये 7 नंबर का है। यहाँ पे देखिए दिया है कि भारत में आतंकवाद की कारण और निवारण, और इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण, लाभ और हानि, ठीक है। यानी जनसंख्या वृद्धि पर निबंध यहाँ पे लिखा गया है। जैसे आप सभी को देखिए लिखना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें तरीका होता है लिखने का निबंध, तभी आपको 7 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पहले निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30 जनसंख्या वृद्धि, यानी जिस टॉपिक पे आपको लिखना है उसको पूरा लिख दीजिए, या थोड़ा सा भी लिख सकते हो जनसंख्या वृद्धि। पहला हेडिंग आपको रूपरेखा लिखना होता है। इसमें आपको यानी इस पूरे निबंध लेखन को बनाने में जितनी हेडिंग का यूज किए आप लोग करेंगे, ठीक है, वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो इस तरीके से देखिए प्रस्तावना, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय, उपसंहार, ऐसे लिख देना। पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, जिसमें इस तरीके से लिखा गया, आप लोग देख सकते हो। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्लास 10 और 12th हिंदी के पेपर में भी इस बार आएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए आपका अगर 1-1 हेडिंग पूरा हो रहा है ना, तो आपको एक हिंदी कोटेशन यानी शायरी जरूर लिख देना है इस निबंध लेखन से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे देखिए अधिक जनसंख्या एक विपत्ति है, ये विनाश की उत्पत्ति है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हो ना, तो आपके निबंध लेखन जो इसमें 4 चांद लग जाता है। पहले की स्टार्टिंग में ही 2 लाइन आपको लिख देना है, ठीक है। ये बच्चे ने नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने बीच बीच में लिखा है, जिससे कि इनको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि अगली हेडिंग रहेगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे ब्लैक पेन से लिख देनी है। तो पूरा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे लिखना है जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या होती है। उसके बाद इससे रिलेटेड हिंदी कोटेशन यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय क्या क्या है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके पेपर में आएगा। तो आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा टॉपर बच्चे की तरह। और अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से लिखने के बाद लास्ट हेडिंग उपसंहार लिखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे ब्लैक पेन से लिखा गया है। तो ये बहुत सही और सटीक बिल्कुल आंसर लिखा गया, और अच्छी परफेक्ट बिल्कुल तरीका है। तो इसलिए इनको पूरे यहाँ पे 7 अंक मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं, ठीक है। तो आप सभी को भी इसी तरीके से पूरी कॉपी लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे। और ये टॉपर की बिल्कुल असली तरीका, इसी तरीके से आप सभी लोग इस बार टॉप लिखना। पूरे आपको भी 100 में 100 अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरीके से हमारे चैनल पे टॉपर की मैंने आज सब्जेक्ट की कॉपी दिखाया हुआ है, ठीक है। आपको जिस सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए चैनल पे विजिट करके या यूट्यूब पर सर्च कीजिए। जैसे आपको विज्ञान की चाहिए, अंग्रेजी की चाहिए, तो आप लोग को सर्च करना है इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखें अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, तो हमारी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सभी टॉपर की कॉपी एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिए, आप के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इतना ही लिखना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।